हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्पा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हम लोगों की चल रही है सहरी और हम लोगों ने सहरी में खाया है ये दही रोटी और अब बाद में खा रहे हैं हम गुलाब जामुन। तो कल हम गुलाब जामुन लेकर आए थे, तो बस यहाँ पे अभी हमारा गुलाब जामुन यानी कि मीठा चल रहा है। और यहाँ पे अक्सरा भी खा रही, तो अक्सरा ने गुलाब जामुन खाने के बाद तुरंत ही है फिर जो है ना केला खा रही हैं अब और अलग बैठ गई हैं जाके। तो बस हम लोग इनसे बातें कर रहे हैं और बस अभी बनाते हैं चाय, क्योंकि अब सहरी हो चुकी है। बस चाय का नंबर है, तो बस चाय बना लेते हैं और फिर अपनी सहरी कंप्लीट करते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सहरी हमारी हो चुकी है, लेकिन सहरी अभी भी हमारी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो बस इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे सहरी भी अनकम्प्लीट होती है, तो जी हाँ होती है। जो चाय पीते हैं, चाय के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए तो सहरी अनकम्प्लीट है। जब तक सुबह सुबह चाय अगर ना मिले तो उनकी सुबह ही नहीं होती है। तो जैसे ही मेरा हाल है, अगर मुझे एक कप चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी तक सुबह नहीं हुई है, फुर्ती नहीं आती है शरीर में। तो सहरी करने के बाद एक छोटा कप चाय जरूर लेते हैं और सर्दियों में तो खैर ज्यादा ही लेते हैं। सर्दियों में तो ये 2 से 3 बार भी हो जाती है, लेकिन अभी रमजान चल रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग तो सुबह ही होती है सहरी में। तो सहरी करने के बाद हम लोग पीते हैं चाय, क्योंकि अगर चाय नहीं तो सहरी कंप्लीट नहीं। तो मैं तो मतलब सुबह सुबह चाय के बिना रह नहीं सकती हूँ और हर कोई की यही कहानी रहती है कि चाय तो होना ही चाहिए सुबह सुबह। तो ये हमारी जो दिन का है ना, बढ़िया सी शुरुआत कर देती है। तो बढ़िया से अगर चाय सुबह सुबह मिल जाए तो बस क्या कहने, दिन ही बन जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, सहरी तो हम लोगों ने कर ली थी। तो बस अभी चाय की बारी आ चुकी है, तो अब मैं आई हूँ चाय बनाने। और हाँ, वैसे तो हम नॉर्मली चाय पीते हैं, लेकिन जब से मैंने ये मोरिंगा मसाला टी परचेज की है तब से तो जो चाय का स्वाद है, आहा हा, माशाल्लाह, इतना लाजवाब इसका टेस्ट है। बहुत ही मतलब मैं तो इसकी फैन हो चुकी हूँ कि अब तो बस ये है कि इसके सिवा कोई भी चाय मुझे लेनी ही नहीं है। इसी पत्ती का मुझे यूज करना है और इसी की चाय पीनी है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, एक नंबर। तो अगर आप भी इसको एक बार पी लोगे ना तो फिर बस इसके सिवा किसी और दूसरी चाय की सोचोगे नहीं। तो बस इसका जो फ्लेवर है ना, इसके हम फैन हो जाएंगे। तो मैं तो बस इसी चाय के टेस्ट की दीवानी हो गई हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं मोरिंगा चाय मसाला और पीते हैं बढ़िया सी कड़क चाय फ्लेवर के साथ। तो ये है और एक मसाला टी विथ मोरिंगा। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और हमें इसी तरीके से पैकेजिंग में ये रिसीव होगा कार्डबोर्ड के डिब्बे में। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, यहाँ तक कि इसमें चाय बनाने की रेसिपी भी मेंशन की गई है कि हमें किस तरीके से चाय बनानी है अगर नहीं आती है तो। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, किन मसालों के साथ ये बनी हुई है, तो सारा कुछ इसमें मेंशन है। अच्छे से आप लोगों को डिटेलिंग में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से पैकेजिंग में पैक मिलेगी। तो इसको बस मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने रख दी है चाय के लिए पानी। तो यहाँ पे मैं चाय की पत्ती आपको दिखा देती हूँ कि मोरिंगा विथ मसालों के साथ ये चाय की पत्तियाँ मिलती है। तो इसमें कौन कौन से मसाले पड़े हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये देख लीजिए, चाय पत्ती और सारे मसालों के साथ कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 3 कप चाय बना रही हूँ तो उसमें 1 चम्मच काफ़ी है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितनी चाय बना रहे, ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे तो ज़्यादा डलेगी। और बस यहाँ पर चाय का पानी जो है ना बॉयल होने लगा है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना, जिससे जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से आए। और साथ में ही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले गए हैं। तो इसमें असम और दार्जिलिंग की चाय मोरिंगा पत्तियों और 7 मसालों के साथ ये बनी हुई है। दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, तुलसी और स्टार एनीज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। मोरिंगा के पत्तों से विटामिन मिलता है। स्वादिष्ट और कड़क चाय बनाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ी गई सामग्री है। अच्छी सुगंध है, बढ़िया रंग है और कड़क स्वाद है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और
ये हमें टेस्ट के साथ साथ हमें फ़ायदा भी करती है, तो और अच्छी बात है कि हम चाय तो पी रहे हैं और उसके साथ हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। तो बस यहाँ पे जो चाय का पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो दूध की बारी आ चुकी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध। तो दूध भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आपको ज़्यादा दूध की पसंद है तो ज़्यादा दूध डाल लीजिए, कम की पसंद है तो कम डाल लीजिए। तो बस अब इसको दूध के साथ भी एक बार बॉयल होने देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार जो पैकेजिंग है वो नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके की है, क्या क्या मेंशन किया गया है वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूरे अच्छे से डिटेलिंग में बताई गई हैं कि किस तरीके से बनाना है, क्या क्या हमें इससे फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से मसाले इसमें गए हैं, इसकी सेल्फ लाइफ, इसकी प्राइस, इसका वेट, तो सारा कुछ यहाँ पे जो है ना मेंशन किया गया है। तो बस चाय जो है ना हमारी अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर हम इसको छान लेते हैं कप में और इसके मज़े लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीने बैठ गई हूँ और हम लोग बातें करते जा रहे हैं और चाय भी पीते जा रहे हैं। तो चाय तो जो है ना मुझे बहुत ही पसंद आई। आई रियली लव दिस टी। और ये रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाती है। इसकी वेबसाइट भी है जहाँ पे प्रोडक्ट हमें आराम से मिल जाएगा और ये अमेज़न पे भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, एक बार पी के तो देखो, बहुत ही अच्छी पसंद आएगी। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लब 500 लाइफ टाइम मेंबरशिप खरीदिए और आपको सबसे कम दाम पे चाय, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट मिलेगा। तो बस यहाँ पे अज़ान हो चुकी है और अब हम लोग पढ़ लेते हैं नमाज और फिर पढ़ेंगे हम कुरान और फिर हम करेंगे घर के बाकी के काम। तो बस यहाँ पे अभी दिन हो चुका है, तो हमने अपने घर के बाकी के काम किए और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे सिलाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े जो है ना काट कर रखे हैं, सूट वगैरह है, कुर्तियाँ हैं, तो उनमें से ही मैंने आज 2 कुर्तियाँ सिल ली हैं और एक कुर्ती मैंने कल सिली थी बेटू की। तो आज मैंने जो है ना गुलफ्सा और अक्सरा की एक एक कुर्ती सिली, क्योंकि दिन में तो सिलाई होती नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और गर्मी तो रहती ही, आप लोगों को पता है। तो इसलिए जो कुछ सिलना है सुबह में सिल लो तो सिल लो, फिर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं बैठ गई तो मैंने ये 2 कुर्तियाँ सिल ली हैं फटाफट से, बहुत जल्दी स्पीड में सिली हैं, 2 कुर्तियाँ सिल गई हैं। तो बस यहाँ पे अभी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अभी हो गया है ये शाम का टाइम है, जब बेटी स्कूल से आ चुकी थी, खाना खिलाने के बाद फिर मैंने नहलाया है और जो कुर्ती मैंने सिली थी वो पहना दी है। तो ये देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। और बेटू काफ़ी टाइम से बोल रही थी मम्मी मुझे सूट पहनना है, उसे सूट पहनने का बहुत शौक है। और बेटियों पे तो सूट बिल्कुल अलग सा ही लगता है, लुक बहुत अलग आता है। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो चुकी हैं और अब जा रही हैं ट्यूशन, तो ट्यूशन के लिए रेडी हैं। तो बस इनका यही रहता है, स्कूल से आती हैं, खाना खाती हैं, नहाती हैं, फिर उसके बाद तो कोचिंग का टाइम हो जाता है, कोचिंग चली जाती है। तो बस यहाँ पे अभी हो रही है पुलाव की तैयारियाँ। तो बस मैं बनाऊंगी आज चिकन पुलाव। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है ना धोकर रख दिया है, चावल फ्लो कर रख दिए हैं, ये गरम मसाले के गरम मसाले निकाल के रख लिए बघारने के लिए। तो बस यहाँ पे अब हम बनाएंगे पुलाव, जो कि हमें बांटना है। तो बस ये मैंने मसाले निकाल कर रखे थे, मसाले मैंने पीस लिए हैं, ये प्याज फ्राई करके बस मैंने मसाला भून लिया है और अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चिकन पुलाव बनाया, इसकी रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों को दी है, तो इसलिए मैंने फुल रेसिपी जो है ना शूट भी नहीं की है, ना ही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस ये आ गया है वो टाइम शाम का इफ्तियारी का। तो बस यहाँ पे गुलफ्सा लेकर जा रही है मस्जिद। तो बस यहाँ पे सारे बहन भाई ना जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना बांट देते हैं जल्दी से, कोई दूसरी क्योंकि हमारे यहाँ 2 मस्जिद है, तो 2 मस्जिद में जाना रहता है, तो इसलिए आर्यन चला गया एक मस्जिद में गुलफ्सा चली गई। और यहाँ पे मैं मोहल्ले के लिए दोने लगा कर दे रही हूँ, तो सभी लोगों को देकर आएगी। तो बस इसी तरीके से हम लोग रोज कुछ ना कुछ इस तरीके से बना लेते हैं और सबको भिजवा देते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि ये महीना है बरकतों वाला, जिसमें जितना हो सके उतना खूब खाना पीना करें और खूब इबादत करें, रोज़े रखें। तो यही काम रहता है इसमें। तो बस रोज़ का हमारा यही रूटीन रहता है कि हम लोग जैसे ही जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद हम जो है ना इफ्तियारी की तैयारियां करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इफ्तियारी जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रहती है,
तो बस यहाँ पे बेटू भी जा रही है, ट्यूशन से आ चुकी थी। तो बस यहाँ पे अभी हमारा दस्तरख़्वान भी लग गया है, तो सब लोगों के यहाँ पर भेजा दिया है। तो अब हम लोग करेंगे अपना रोज़ा इफ्तार। रोज़ा इफ्तार में है, मैंने कस्टर्ड भी बनाया था, तो आज हमारे यहाँ ये दूसरी बार कस्टर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे कस्टर्ड बनाया है, और जो इफ्तियारी हमारे और सभी तरफ से आई है, आस पड़ोस से, वो भी रखी हुई है। और यहाँ बेटू भी बैठी, इनाया भी बैठी हुई है। अभी बेटू तो खैर गई है देने के लिए, वो आ जाएगी जब तक। और मैंने ये लगा दिया है, और यहाँ पे हमने बिरयानी रख ली है। तो आज हमारे दस्तरख़्वान पर आपको यही दिखेगा। तो बस यहाँ पे अभी हम रोज़ा इफ्तार कर लेते। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड जो है ना निकाल कर रख रही हूँ। तो और कस्टर्ड अच्छा लगता है, और ये मेरे ससुर जी की फेवरेट डिश थी। जब मैं कस्टर्ड दूसरी बार मैंने आज बनाया, दोनों बार बनाया, दोनों बार जो है ना पापा जी की बड़ी याद आई, क्योंकि उनको कस्टर्ड बहुत पसंद था। वो खुद बोलकर बनवाते थे कि आज सन्नो कस्टर्ड बना दो। वो मुझसे सन्नो बोलते थे, सिफा कभी नहीं बोलते थे, सन्नो बोलते थे हमेशा। तो जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ तो उनकी बड़ी याद आती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है वो जहाँ भी हो सही हो, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला सलाम मुक़ाम अता करे। तो बस यहाँ पे अभी आ गया है पानी, तो पानी भर रहे हैं। तो बस अभी टाइम हो गया है नाइट का, और बस अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले जो है ना इशा की नमाज़ से फ़ारिग हुए हैं, और अभी मैं करने लगी हूँ एक और काम। और वैसे तो ऐसा लग रहा था सो जाओ, लेकिन फिर हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि इशा की नमाज ना हम लोग सब साथ में ही करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था, मेरी ननियाल साइड से आ जाती हैं लड़कियां वगैरह, तो उनके साथ हम लोग नमाज पढ़ते हैं। और बस उन्हीं से बातें कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो ये काम काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो रमज़ान से पहले करने की सोच रहे थे, लेकिन जो मैंने मंगाए थे पार्सल वो आ नहीं पाए थे। फिर रमज़ान आ गए, तो फिर हम रमज़ान में बिजी हो गए हैं, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। दोपहर में तो मतलब मिलता ही नहीं है, जीरो के बराबर रहता है, और रात होती है तो ऐसा लगता है सो जाओ। तो अभी हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बात कर ली थी, तो फिर इस वजह से उचट गई थी नींद। तो अभी हम अपना जो काम है वो करने लगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस रूम से जो है ना हमने उठा दिए हैं तख्त। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है, हम लोग इधर ही नमाज पढ़ते हैं, इधर ही अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। तो ये रूम हमने प्रॉपर नमाज के लिए, अपनी इबादत के लिए बना लिया है। सोते हैं सब लोग उस वाले रूम में, अंदर वाले रूम में। और जब नहीं पढ़ते हैं नमाज वगैरह तो सोना होता तो सो जाते हैं, कूलर चलता है, क्योंकि इस साइड अंदर कूलर नहीं है, लेकिन अंदर का रूम ठंडा रहता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे थोड़ा ये गंदा हो रहा है, क्योंकि इधर तख्त लगा हुआ था ना, तो जब बैठते थे ना तो पूरी दीवार ना इधर की गंदी हो गई है, और ये दीवार भी गंदी। तो हमने यहाँ वॉल पेपर लगा रहे हैं। ये देखो, मैंने ये वाला वॉल पेपर मंगाया था, तो यही वॉल पेपर हम पूरी दीवार में सिर्फ इतना इतना लगा रहे हैं अभी फिलहाल। मैंने 2 रोल मंगाए थे, तो 2 रोल जितने हो जाएंगे हम उतना कर लें, क्योंकि ये दीवार ज़्यादा ख़राब हो रही है, और दीवार तो साफ है, क्योंकि पेंटिंग का काम ना अभी कराया था। क्यों 1 साल हुई होगी, है ना, 1 साल हो गई होगी, 1 साल ही हुई है जब पेंटिंग का काम हुआ है। लेकिन बच्चों वाला घर है, कुछ हमारे भी बच्चे हैं, कुछ बहन भाई भी ऐसे हैं छोटे वाले, तो कर देते हैं। वैसे आली नाया ने ज़्यादा किया है, जब भी वो आती थी तब भी लिख देती थी, और अब तो मैं इतने टाइम से रह रही हूँ तो भी वो लिख देती है। और ये दीवार तो इसलिए गंदी हुई है क्योंकि यहाँ ना तख्त रखा हुआ था। ये देखो, आपको लाइन दिख रही होगी ना, इतना तो साफ है, लेकिन इससे ऊपर खराब है, गंदा है। तो अब कलर वगैरह क्या करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वॉल पेपर लगा लेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए वॉल पेपर इस वाली दीवार पे हमने लगा लिया, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और ये काफ़ी गंदी हो रही थी। और मैंने एक स्टिकर भी मंगाया है, तो इतना इतना वॉल पेपर लग जाएगा ना, फिर इसके ऊपर मैं एक स्टिकर भी लगाऊंगी, तो इस दीवार को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, इस पे लाइटिंग भी लगाएंगे। तो इस बार हमने सोचा था कि रमज़ान में हम अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। जो सोचते हैं वो होता नहीं है। चलो ठीक है, वो कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा। तो अभी फिलहाल इतना तो लग गया है, और अभी हम इतना लगा रहे हैं। तो मुआनी की लड़कियां जो थी वो चली गई हैं। ये है वॉल पेपर, ये स्टिकर है, ये देखो। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो बस यहाँ पे जीसान जो है ना ये स्टिकर निकाल रहा है। पहले हम लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन हमसे नहीं निकला। इसकी पैकिंग ऐसी आई थी कि वो खुलने पे ही नहीं आ रही थी। तो ये स्टिकर मैंने एक मंगाया है, वॉल पेपर मंगाए थे 2 रोल, और ये स्टिकर मंगाया। तो यहाँ पे ये जीसान ने खोल लिया है, और यहाँ देख लीजिए ये कुछ इस तरीके का है। इसमें फ्लावर्स वगैरह हैं, बटरफ्लाई हैं, और ये लिखा हुआ भी है। तो इस तरीके से हमें बनाना है, जो दिया भी है
कि किस तरीके से इसको चिपकाना है। तो बस ये चीज़ें हम लगाएँगे धीरे-धीरे। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं, और जो आज मैंने चाय आप लोगों के साथ शेयर की है मोरिंगा मसाला टी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लें। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।